दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी है जो दौलत के नशे में अपने ही घर में तवायफ होके साथ ऐसे काम करता है कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। हम चाय पीने के लिए एक कोखे पर रुके। यह गरीबों का चाय खाना था। अक्सर इस किस्म के चाय खाने ने सड़कों के किनारे, शहर की गलियों, मोहल्लों, बाजारों, मंडियों, बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। यह गंदे से और बेहतरीन चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय इतनी दूध बत्ती मिसाल होती है कि लोगों को इनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। मैं इन चाय खानों में जरूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी का मौसम था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। टिश्यू पेपर निकला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए ₹50 का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। इस नोट के निकलने और गिरने से मैं बिल्कुल अनजान था। यह नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने बिना देखे ही नोट पर पांव रख दिया। दूर कोने में अधेड़ उम्र का एक मजदूर बैठा था। वह तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया। जमीन पर बैठकर मेरा पांव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने से रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी थे। हमारी जेबों से कभी भी नोट गिर जाते हैं, देखने वाले बना देते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो। फर्श पर बैठा उसने नोट को उठाकर अपने सीने से साफ किया, 50 के मामूली से नोट को चूमा, आंखों से लगाया हो और किसी पवित्र कागज की तरह दोनों हाथ में रखकर मालिक के हवाले किया हो। यह यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और हम उससे इस तड़प और भक्ति की वजह पूछी। वह मजदूर था, मगर वह सदा का मजबूर नहीं था। वह 20 साल पहले शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। इसके बाबा शहर के 4 बड़े व्यापारियों में शामिल थे। यह उसकी इकलौती औलाद था। यह बड़े लाड़ प्यार से भला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की
अंधी मोहब्बत थी। यह चारों चीजें जहाँ जमा होती है वहाँ बिगाड़ जरूर पैदा होता है। यह भी बिगड़ गया, उसकी संगत खराब हो गई। यह शराब और जुए की लत में लग गया था। उसके बाद क्या हुआ यह आप उसी की ही जुबानी से सुने। कहने लगा, मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया, मेरी संगत खराब हो गई। मेरे बाबा को पता लगा तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की जिंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत, तीन नशे जमा हो जाए तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। यह समझने या समझाने की हद पार कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बाबा की बात सुनने और मानने से इनकार कर दी। मेरी खराबी ने मेरे बाबा को रोग लगा दिया। वह इस रोग में चल बसे। मुझे सारी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं बाबा की मौत पर उदास होने के बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट कर दिया, उनका महीना खर्च तय किया और मैं बाबा की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को तवायफ का अड्डा बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज तवायफ को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवायफ ऊपर नोट न्योछावर करते। हम तवायफ को आदेश देते थे, हम उन पर जो नोट न्योछावर करेंगे वह नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएगी। वह उन नोटों पर नाचती रहेगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन पर नाचते धड़कते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे। मेरी महफिल में सारी रात नोट न्योछावर होते थे और सारी रात तवायफ उन नोटों पर नाचती थी। यह काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकफ हो गया। मेरे बाबा के एक दोस्त को पता लगा तो वह मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा लोगों से कहा करते थे, ईश्वर जब किसी से खुश होता है तो उसे भरपूर दौलत देता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद देता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे बाबा कहा करते थे, दौलत ईश्वर की भक्ति के बाद ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। लोगों की नस्लें प्रार्थना करते करते स्मशान पहुंच जाती हैं। ईश्वर बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब इंसान नोटों को पाँव में रौंदता है तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है और दौलत की नकदरी करने वालों से परमात्मा अपनी भक्ति भी छीन लेता है, अक्ल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। बाबा के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवायफ के कदमों में न्योछावर करके ईश्वर के बहुत बड़े
आशीर्वाद को तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको यह कहकर वापस कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दे। वह लोगों के गिरबान पाते हैं। वह चले गए। मैंने अपना काम जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवायफ के कदमों में नोट न्योछावर करते रहे। एक दिन उस गरूर का नतीजा निकल आया। मेरे नशे की हालत में गोली चलाने एक तवायफ मारी गई। केस बना। मैं सजा से बच तो गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और अब मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। वह रुक गया। उसने लंबी सांस ली और बोला, जब भी किसी नोट को किसी पाँव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूँ, होठों और आँखों से के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया का जो भी इंसान नोटों को पाँव में रखता है या रोता हुआ देखकर खामोश रहता है, वह तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी सांस ली और बोला, चौधरी साहब, यह बात पल्ले बांध ले। मुजरा कराने वाला कोई भी इंसान अमीर नहीं रह सकता। वह तबाह और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यह उस परमात्मा के आशीर्वाद को गंदी औरतों के कदमों में रौंदता है, और वह परमात्मा अपने आशीर्वाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता।